जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम राइफल के टेक्निकल और ट्रेनिंग में जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट का अच्छा नंबर था, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, उन कैंडिडेट के दोस्तों आगे आप लोग मेडिकल देने वाले हैं। तो दोस्तों मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक होगा, जी हाँ दोस्तों संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। चूँकि 2022 में दोस्तों हमने मेडिकल फेस किया है, हमको बखूबी पता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें चेक होता है। हमने आप लोग को सारी चीज़ें दोस्तों स्टार्टिंग से ही दोस्तों सारी चीज़ें बताते हुए आए हैं कि हमने असम राइफल टेक्निकल और ट्रेनिंग की भर्ती हमने कई बार देखा है। तो दोस्तों कई बार हम हाइट में बाहर हो गए हैं, कई बार दोस्तों मेडिकल में बाहर हो गए हैं। तो दोस्तों मेडिकल के सारी चीज़ें हमको पता है कि क्या क्या चीज़ें पूछा गया था, सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों मेडिकल के टाइम आप लोग को एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, ये भी दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो दोस्तों मात्र आप लोग को 10 से 12 मिनट 13 मिनट का दोस्तों वीडियो हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉपर आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि आप लोग का शारीरिक रूप से क्या क्या चीज़ें चेक होता है, मानसिक रूप से क्या क्या चीज़ें चेक होता है, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट दोस्तों सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को कवर कर देंगे। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग को डॉक्यूमेंट्स भी दोस्तों आप लोग को चेक होगा। एडमिट कार्ड के नीचे दोस्तों जो निर्देश दिया गया है उसमें दोस्तों आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें बखूबी दोस्तों बताया गया है कि आप लोग को क्या क्या चीज़ें चेक किया जाएगा, क्या क्या चीज़ दोस्तों प्रोवाइड किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें मांगा जा रहा है, सारी चीज़ें बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों वीडियो हम आगे बढ़ते हैं। असम राइफल के टेक्निकल और ट्रेनिंग में जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं मेडिकल के लिए, तो दोस्तों उनका कैंडिडेट ध्यान से समझिएगा। चूँकि दोस्तों सबसे पहले आप लोग को जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है वो क्या क्या लेकर जाना है, तो सबसे पहले आप लोग का एडमिट कार्ड लेकर जाना है। वो भी दोस्तों कलर प्रिंट आउट आपका अपना एडमिट कार्ड निकलवाना है। जी हाँ दोस्तों, कलर प्रिंट आउट अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। बाकी ID प्रूफ में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइवर लाइसेंस, ये सब ID प्रूफ के रूप में दोस्तों वहाँ एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों एक ID प्रूफ आपको लेकर जाना है और एडमिट कार्ड लेकर जाना है। बाकी 10th की मार्कशीट यानी दोस्तों मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट, किसी किसी राज्य में दोस्तों सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होता है। तो दोस्तों अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा 10th की मार्कशीट। उसके बाद दोस्तों निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल जिसे बोला जाता है, निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट यानी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोग को फोटोग्राफ दोस्तों वहाँ एडमिट कार्ड के नीचे तो 10 फोटोग्राफ मांगा गया है, लेकिन आप 15 फोटोग्राफ आप लेकर जाइएगा। बाकी दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो भी दोस्तों आपको बनवा कर लेकर जाना होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और रही बात दोस्तों कि ये सब डॉक्यूमेंट जो होगा वो दोस्तों 2-2 फोटो कापी और दोस्तों ओरिजिनल भी आपको लेकर जाना है, 2-2 फोटो कापी भी आपको लेकर जाना है। इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और कितने महीने पुराना डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो 6 मंथ के पहले का होना चाहिए, यानी दोस्तों 6 मंथ के बाद का आप लोग का डॉक्यूमेंट्स नहीं बना होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें चेक होगा, ये चीज़ें हमने आप लोगों को क्लियर कर दिया। रही बात दोस्तों ये दोस्तों मेडिकल के साथ में ही आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। रही बात दोस्तों कि आप लोग को मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक होता है, तो दोस्तों सबसे पहले अन्य परीक्षण में हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेक होता है। तो दोस्तों रक्त और मूत्र परीक्षण यानी दोस्तों जो आपके शरीर के अंदर दोस्तों जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है यानी दोस्तों जो ब्लड है उस ब्लड का जांच किया जाएगा। उसके बाद मूत्र परीक्षण यानी दोस्तों जो आपको पेशाब होता है उस पेशाब का भी दोस्तों जांच किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को स्वास्थ्य के आंतरिक मूल्यांकन करने के लिए यानी दोस्तों ये दोनों चीज़ जब जांच होगी तो दोस्तों स्वास्थ्य और आंतरिक मूल्यांकन के लिए दोस्तों उनको जैसे ये दोनों जांच करेंगे तो आपके स्वास्थ्य और आंतरिक मूल्यांकन की पता चल जाएगा कि आपके अंदर किसी प्रकार कोई दिक्कत है या नहीं है। तो दोस्तों ये रक्त और मूत्र परीक्षण आपको जांच किया जाएगा। बाकी दोस्तों एक्सरे वो CT स्कैन यानी दोस्तों पूरी बॉडी के जांच किस लिए करते हैं, यानी एक्सरे किस लिए करते हैं, तो दोस्तों शारीरिक संरचना यानी दोस्तों शारीरिक जो बनावट है उसको बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो इनका हाथ पैर टूटा होता है। तो ये सब जांच करने के लिए दोस्तों ये हड्डी को जांच करने के लिए इसका दोस्तों एक्सरे के प्रयोग करते हैं। यानी दोस्तों एक्सरे का दोस्तों आप लोग को वहाँ मेडिकल में दोस्तों जाँच किया जाता है। बाकी दोस्तों डायरिया और हाइड्रोक्सिल, ये तो आपको पता ही होगा। डायरिया जो होता है वो हाइड्रोक्सिल और डायरिया
है दोस्तों आप लोग को चेक किया जाएगा। उसके बाद आप लोग को टैटू दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट के मन में ये डाउट था कि सर हमारे हाथ पे टैटू है। अब टैटू है तो दोस्तों हम मेडिकल में एलिजिबल होंगे, एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे, तो ये चीज़ें सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए किसी प्रकार का कोई भी टैटू आपके हाथ पे नहीं चलेगा, अगर आप कितना हो बड़ा टैटू बनवाए हो, कितना हो छोटा टैटू बनवाए हो, लेकिन दोस्तों किसी प्रकार के आपके हाथ पे टैटू नहीं होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों टैटू बनवाए हैं तो दोस्तों उसको रिमूव करा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों टैटू अगर आपके हाथ में है तो वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों शारीरिक जाँच में क्या क्या चीज़ें जाँच किया जाता है, तो दोस्तों आँख हो गया। आँख जाँच इसलिए किया जाता है ताकि आप लोग को रोशनी और रंग दृष्टि, रोशनी भी पता चल जाएगी और रंग दृष्टि कलर विजन भी पता चल जाएगी। उसके बाद रेटिना की जांच की, मतलब रेटिना जो होता है आँख की, वो भी दोस्तों आपको जांच मतलब आँख जांच किया जाएगा, तो उसमें सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको चेक किया जाता है। बाकी नाक के हम बारे में बात करें तो नाक दोस्तों आप लोग को किस लिए जाँच किया जाता है, तो नाक किसी प्रकार का प्लाकेज और इन्फेक्शन की जांच की जाती है। यानी दोस्तों नाक आप लोग को जो जांच की जाती है, वो नाक दोस्तों बहुत नाजुक चीज़ होता है। यानी दोस्तों नाक में आपका हड्डी नहीं होना चाहिए, नाक में आप लोग का हड्डी नहीं होना चाहिए, नाक आप लोग को अच्छे तरीके से स्मूथ होना चाहिए, और दोस्तों किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत कैंडिडेट के नाक में हड्डी होता है, मतलब काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हमने देखा है कि नाक में हड्डी होता है, लेकिन दोस्तों हड्डी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों नाक भी आपका जाँच किया जाएगा। रही बात कान की, तो कान के अंदर में दोस्तों, कान के अंदर बैक्स, कान के अंदर दोस्तों बैक्स, जो भी बैक्स जो कान के जो पर्दे वर्दे होते हैं उसके बारे में दोस्तों चर्चा कर रहा है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को इन्फेक्शन, कान के अंदर जो पर्दे होते हैं उसके बाद उनके इन्फेक्शन, अगर आपके कान में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, बाकी कान के पर्दा वगैरह जांच किया जाता है। तो दोस्तों कान वगैरह अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करके ही दोस्तों जाइएगा मेडिकल के लिए। उसके बाद आप लोग को दाँत, अब दाँत में काफ़ी ऐसे कैंडिडेट जो हमसे पूछ रहे थे सर हमारा खोड़िला है, खोड़िला जैसे दाँत के अंदर दोस्तों थोड़ा सा सड़ जाता है, तो दोस्तों दांत के अंदर मतलब अंदर दोस्तों दांत खराब हो जाता है, तो उसे हम खोड़िला बोलते हैं, मतलब हम लोग के भाषा में उसके खोड़िला बोलते हैं। तो दोस्तों दांत की स्थिति सड़े हुए या टूटे हुए, मतलब सड़े हुए टूटे हुए दोस्तों दांत की जांच की जाती है। जैसे मान लीजिए आपका दांत सड़ गया है तो दोस्तों उसमें दांत लगवा लीजिएगा, बाकी टूट गया है तो उसमें भी दांत लगवा लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा कोई दांत नहीं टूटा है और ना ही सड़ा हुआ है, तो दोस्तों हम बिल्कुल मतलब दांत मेरा बिल्कुल सही है। इस तरह से दोस्तों आप लोग का दांत बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी दोस्तों वहाँ मेडिकल के लिए आप लोग को एक्सेप्ट किया जाएगा। वरना दोस्तों दांत भी आप लोग को बहुत बारीकी तरीके से दांत भी चेक किया जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी दोस्तों शारीरिक बनावट में क्या चीज़ें चेक की जाती है, शारीरिक बनावट में तो दोस्तों रीढ़ की हड्डी, यानी दोस्तों जो आप लोग को ये रीढ़ की हड्डी होती है, ये पीछे का दोस्तों जो पीछे का यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक जो रीढ़ की हड्डी होती है, इस रीढ़ की हड्डी को चेक किया जाता है कि आपके रीढ़ की हड्डी मतलब सीधा आप खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए आप एकदम स्मूथ खड़े होते हैं, एकदम सीधा खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, इस रीढ़ की हड्डी को भी जांच किया जाता है। और बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो झुक के चलते हैं, मतलब ऐसे चलते हैं, तो दोस्तों ऐसे चलेंगे तो वहाँ मेडिकल में तो वैसे ही दोस्तों आप लोग को बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों रीढ़ की हड्डी आपकी जाँच की जाती है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को टूटे हुए रीढ़ की हड्डी जाँच की जाती है। उसके बाद कंधा, और काफ़ी कैंडिडेट के हमसे पूछ रहे थे कि सर मेरा जो कंधा है एक छोटा है एक बड़ा है, यानी दोस्तों अप डाउन है, ऐसे अप डाउन है, या ऐसे दोस्तों कंधा आपका अप डाउन है। तो दोस्तों ये देखिए कंधा अगर आपका अप डाउन है तो इस पर आप लोग को एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तभी दोस्तों आपका कंधा मतलब मीडियम में आ सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। कंधा भी आपका जाँच किया जाएगा। छाती के आकार, जैसे मान लीजिए आपका ये बॉडी छाती हो गया, तो दोस्तों इसका आकार नापा जाएगा कि आप कितने सेंटीमीटर का दोस्तों जो आप 5 सेंटीमीटर का फुलाव दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ये भी चीज़ें चेक की जाती है मेडिकल में। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको बखूबी आपको जांच किया जाता है। बाकी दोस्तों छाती के आकार, उसके बाद नाक, जीभ, घुटना। अब देखिए काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो घुटने से बहुत परेशान रहते हैं, और उनका पैर दोस्तों दोनों घुटना जो ऐसे होता है, घुटना दोस्तों जो ऐसे होता है, उनका पैर दोनों ऐसे आपस में सट जाता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर सटेगा तो वहाँ आप लोग को मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा। तो घुटने के अंदर की ओर मुड़ना, जैसे मान लीजिए घुटना आप लोग का अंदर की ओर ऐसे मुड़ जाता है, मतलब अंदर की ओर ऐसे मुड़ जाता है, तो उसमें एक चीज़ें ये भी आपको समझना ज़रूरी है, घुटने अंदर की ओर नहीं मुड़ना चाहिए। घुटने के लिए एक एक्सरसाइज होता है कुछ इस तरह का, यानी दोस्तों जैसे मान लीजिए आपका ये बॉडी हो गया तो कुछ इस तरह का आप लोग का पैर फैला के दोस्तों एक्सरसाइज करना होगा। ऐसे पैर फैला कर दोस्तों आप एक्सरसाइज करेंगे तो दोस्तों आप लोग का घुटने की समस्या दूर हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको बखूबी समझ सकते हैं। बाकी दोस्तों
हाथ और पैर कैसे चेक किया जाता है, यानी दोस्तों हाथ और पैर भी आपका चेक किया जाता है। यानी दोस्तों कैंची एंगल, जैसे मान लीजिए आपके हाथ सीधा नहीं होता है, काफ़ी कैंडिडेट का हाथ ऐसे ही सट जाता है, तो ऐसे सटा नहीं होना चाहिए, कैंची एंगल इसे बोला जाता है। तो दोस्तों आपको हाथ एकदम, जैसे मान लीजिए मेरा एकदम स्मूथ है, कहीं भी अगर हाथ हम सीधा कर देंगे तो मेरा हाथ सटेगा नहीं। तो दोस्तों हाथ आप लोग को कुछ इस तरह का आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कैंची एंगल नहीं होना चाहिए। बाकी दोस्तों कोहनी की कोण, यानी दोस्तों कोहनी की जो कोण होती है वो दोस्तों 5 से 15 डिग्री तक आप लोगों का कोहनी की कोण आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। रही बात दोस्तों शारीरिक जांच में, जैसे दिल हो गया, आपका दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, बाकी फेफड़ा हो गया, पेट हो गया, उसके बाद स्पेनिस की जांच, यानी दोस्तों जो आपको यानी दोस्तों जो मूत्राशय की जो भी आपके चीज़ें होती है वो भी चीज़ें दोस्तों आपको चेक किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग को दिल, फेफड़ा, पेट, पेनिस की जांच की जाती है। ये चीज़ आपको मतलब ये चीज़ें हम बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों वहाँ जांच की जाती है। और रही बात दोस्तों त्वचा की, तो त्वचा में दोस्तों आप लोग जैसे मान लीजिए बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सांवले होते हैं, बहुत लोग गोरे होते हैं। बहुत लोग के दोस्तों हमने बॉडी पे देखा है कि चित्ते दोस्तों वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, ऐसे हमने बहुत कैंडिडेट के देखा है। तो दोस्तों किसी प्रकार के आप लोगों को संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए, यानी आपके त्वचा पे, यानी दोस्तों जैसे भगवान आपको बनाए हैं सेम वैसे ही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से, यानी जो दोस्तों जब पैदा होते हैं तभी से दोस्तों उनका जो शरीर का जो त्वचा होता है वो दोस्तों काफ़ी अलग आप लोगों को देखने को मिलता है, मतलब चित्ता दोस्तों देखने को मिलता है। तो ये संक्रामक रोग आपके त्वचा पे नहीं होना चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोग को जलने या कटने के दोस्तों निशान नहीं होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोग को मेडिकल में जब हम अनफिट हुए थे दोस्तों, कटने की वजह से हमने अनफिट हुआ था। यहाँ आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं, इतना दोस्तों मेरा मतलब जो चोट लगा था, इतना दोस्तों यहाँ मतलब सरिया हिल गया था। तो दोस्तों इसी की वजह से दोस्तों हम मेडिकल से बाहर हुए थे। तो दोस्तों देखिए, जलना या कटने के निशान नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी भी मेरा निशान है, तो इसलिए किसी भी डिपार्टमेंट में हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो मेडिकल में हमको बाहर कर दिया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों अभी हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दोस्तों ऐसी एडिशनल क्लर्क हैं। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन प्राइवेट ही है, गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों जलने और कटने की दोस्तों निशान आप लोग को जो है वो दोस्तों नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को ये बताया है, ये दोस्तों मेडिकल में आप लोग को जांच की जाती है। और बाकी दोस्तों आप लोग को जो भी एक इस तरह से दोस्तों भी जांच किया जाता है, यानी दोस्तों अंधेरे कमरे में आपको चलवाया जाता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक अंधेरा कमरा रहेगा, उसमें आप लोग को ऐसे अंधेरा कमरा रहेगा, उसमें आपको ऐसे मतलब दे दिया, बोला जाएगा कि इसमें आप चलिए, इसमें कहीं हम मतलब कोने में कहीं गिलास रखे हैं, उस गिलास को लाइए, या इस कमरे में हमने ये चीज़ें रखा है, उस चीज़ को आप लाइए। तो दोस्तों उस चीज़ को आप ला देते हैं। तो दोस्तों आप लोग को मतलब ये चीज़ें देखा जाता है कि आपकी मानसिक शक्ति और दोस्तों आँख की जो भी रेटिना है, आपकी मानसिक शक्ति जो है वो कितने हद तक पकड़ सकती है, ये चीज़ें आप लोग को बखूबी जांच किया जाता है। तो ये जो भी चीज़ें मैंने आप लोग को बताया है, ये चीज़ें दोस्तों आप लोग को मेडिकल में 100% दोस्तों यही चीज़ें आप लोग से साथ होने वाला है। अगर दोस्तों ये चीज़ें, ये क्वेश्चन अगर नहीं पूछा गया तो दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चूँकि दोस्तों जो भी चीज़ें मैंने आप लोग को बताया, ये चीज़ें 100% आप लोग से सारी चीज़ें जाँच की जाती है। तो दोस्तों हमारे साथ जो भी जांच हुआ था वो चीज़ें दोस्तों मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब रही बात दोस्तों, काफ़ी ऐसे कैंडिडेट जो हमसे कमेंट करके पूछ रहे थे, सर ये बताइए जो भी कैंडिडेट का 646 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो क्या 200 प्लस कैंडिडेट जो बाकी है वो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए दोस्तों, कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम दिए थे, उन कैंडिडेट को दोस्तों देखिए, उन जो भी कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम दिए थे, कैंडिडेट की संख्या बहुत कम थी। जो कैंडिडेट एग्जाम दिए थे उनकी संख्या बहुत कम थी, बहुत कम दोस्तों, अच्छा खासा नंबर बहुत कम लोगों का था। बाकी दोस्तों 50 से 55 से नीचे तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का नंबर था, लेकिन 70 से प्लस जिसका नंबर था उनको सफाई में, यानी 75 तक जिसका नंबर था उनको सफाई में दोस्तों एक्सेप्ट किया गया, यानी दोस्तों शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो ये चीज़ें आपको बखूबी समझना है। बाकी मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होगा ये हमने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अगर दोस्तों किसी प्रकार की कोई भी डाउट होगी तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, उस कमेंट का हम जरूर रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों मेडिकल में यही सब सारी चीज़ें चेक होगी। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट्स से लेकर जाना है, बाकी 2 फोटो कॉपी लेकर जाना है, 10 फोटोग्राफ दोस्तों एडमिट कार्ड के नीचे आप लोग को 10 फोटो आपका बताया गया है, लेकिन आप 15 फोटोग्राफ आप लेकर जाइएगा। तो दोस्तों यही था आप लोग का छोटा सा अपडेट। आराम से आप मेडिकल फिट होकर आइए। बाकी दोस्तों हम ये हैं, जो भी चीज़ें गलत होगा या सही होगा चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।